संभयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारं पुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् इन्दोन्दुशङ्खदशनं शिशुरूपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुः। नवजलधरं चम्प्रतोदभासिकरम् विकसितं विनाश्यं विस्फुरन्नन्दहास्यम्। कंकरुचिविपुलं चारुलीलर्हावशूलं कमपि निखिलसारं गोपीकुमारम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादिर्बिल्लफलाधरोष्ठात् सूरेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः अखिल चराचर विश्व के रूप में अभिव्यक्त भगवान के नाते आप सबके श्री चरणों में मेरे सभक्ति नमस्कार। महात्माओं, गुरुजनों के चरणों में विशेष नमस्कार, क्षमा प्रार्थना। एक प्रश्न है, बहिर्मुख वृत्ति अंतर्मुखी कैसे हो? उसका उत्तर अभी आपको मिल गया है। यदि किसी भगवत विषय में मन की रति हो तो उसकी स्मृति से वृत्ति अपने आप अंतर्मुखी हो जाती है। उस समय जगत रहता नहीं, जगत की कोई वस्तु रहती नहीं, स्वयं भी नहीं रहता। अंतर्मुखी वृत्ति को बाहर करने की तो आवश्यकता होती है, पर अंतर्मुख करने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान के लिए होने वाला साधन प्रिय साधन होना चाहिए, जबरदस्ती का नहीं। जबरदस्ती का भी लाभदायक होता है, न होने की अपेक्षा जबरदस्ती भी किसी को भगवान में लगा दिया जाए तो उससे लाभ होता है। किसी का गला पकड़ के भी अमृत पिला दिया जाए तो अमृत अपना काम करता है। उसमें जो स्वाभाविक अपनी स्वरूप शक्ति है उसका कार्य होता है। तो किसी प्रकार से भी भगवान में लगना तो अच्छा ही है, लाभदायक है, कल्याणकारक है। परंतु जहाँ प्रियता होती है साधन में, वहाँ वृत्ति को लगाना प्राय नहीं पड़ता। प्रिय विषय में वृत्ति स्वाभाविक लगा करती है। भगवान में प्रियता पैदा हो जाए, सत्संग के द्वारा, भजन के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, सत्पुरुषों के सेवन के द्वारा यही करना है जिसमें भगवान में हमारा राग हो जाए। स्वापरानुरक्तिरीश्वरे, भगवान में अनुराग हो जाए
भगवान के प्रति आसक्ति हो जाए, भगवान में प्रियता हो जाए, तो प्रिय विषय में वृत्तियों का लगना स्वाभाविक होता है, आत्यंतिक रति हो जाती है। वहां फिर वृत्तियां लगती नहीं, वृत्ति तत्स्वरूपा बन जाती है। मने 3 तरह के साधन होते हैं। एक, संसार में जाती हुई वृत्तियों को बार बार खींच खींच कर भगवान में लगाने का अभ्यास करना। एक, भगवान में सुखपूर्वक वृत्तियों का लग जाना, तब फिर इधर लौट आना। एक, वृत्तियों का उधर खींचे रहना, अधिक देर तक उसमें रहना, उसमें विशेष सुख की अनुभूति करना, फिर जगत में भी लौट आना। और इसके परे का साधन जो है वो भी साधन ही है, जहां तक वृत्ति जनित है वो भी साधन ही है, कि जिसमें वृत्ति का उतरना नहीं, उतारने की चेष्टा होना आवश्यक होने पर उस आवश्यकता का भी पता लगना बंद हो जाना। ये समाधि है, चित्त का निरोध है, साधन जनित निरोध है। वो एकाग्रता है, इससे नीचे वाला जहां ध्यान होता है, ध्येयाकार वृत्ति होती है, योग की दृष्टि से इनके ये नाम है, वहां वृत्ति एकाग्र होती है। इसके जो पहली वृत्ति है वो विक्षिप्त वृत्ति है, इसमें भी लगती है, लगाए पर उसमें भी लगती है, चली आती है। तो पहले अभ्यास होता है, फिर रुचि होती है, फिर रति होती है, फिर वो रति आत्यंतिक प्रीति के रूप में परिणत हो जाती है। आत्यंतिक प्रीति ही वास्तव में अनुराग है। तो आत्यंतिक प्रीति हो जाने पर वो उस साध्य वस्तु से कभी भी मन का वियोग नहीं होता। साध्य वस्तु में मन निरंतर निरंतर अपने आप लगा रहता है। साध्य वस्तु मन में अपने आप निरंतर बनी रहती है। मन साध्य वस्तु में, साध्य वस्तु मन में। इस प्रकार मन के साथ साध्य वस्तु की एकाकारता हो जाती है। उस समय अभाव नहीं होता कभी भी भगवान के मिलन का। मन का मिलन और बाहरी मिलन, दो मिलन होते हैं। तो जहां पर भगवान के साथ लीला विहार है, वहां पर तो आभ्यंतर मिलन तो नित्य है ही, बाह्य मिलन भी है। और जहां बाह्य लीला विहार नहीं है, वहां पर भगवान के साथ मन का, आत्मा का नित्य मिलन है। उसमें कभी अंतर पड़ नहीं सकता, क्योंकि वो मन नहीं रहता है। ये मन बुद्धि जो है ये पलट जाते हैं। जैसे वेदांत के अभ्यास में कहा जाता है कि भाई संसार को स्वप्नवत समझो। स्वप्न से जागने के बाद स्वप्न की सृष्टि का कोई भी तत्व रहता नहीं, उसकी सत्ता रहती नहीं।
स्वप्नवत उसमें भास होता है, लेकिन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाने पर, वास्तविक बोध प्राप्त हो जाने पर उसको स्वप्नवत भी नहीं रहता। तो कहा जाता स्वप्नवत, तो कहे जाने का अर्थ क्या है? प्रारब्धवश जिस शरीर के साथ उस ज्ञानी का संबंध है, वो शरीर जब तक है तब तक शरीर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार या अंतःकरण भी है, पर ये ज्ञानी का अंतःकरण भी विशुद्ध हो जाता है। जैसे स्वप्न से जागा हुआ विषयी पुरुष स्वप्न के जगत को देखता है, इस प्रकार ज्ञानी पुरुष ज्ञान में जगने के बाद संसार को स्वप्नवत नहीं देखता, क्योंकि स्वप्न से जागे हुए पुरुष की तो मन बुद्धि वही रहती है जो स्वप्न में थी, और संसार से जगकर, अज्ञान से जगकर ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाने पर वो मन बुद्धि नहीं रहती जो जगत को सत्य मानती थी, जो जगत की सत्ता मानती थी। तो मन बुद्धि भी, अंतःकरण भी यहाँ पर ब्रह्मरूप हो जाता है। तो यहाँ मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंतःकरण भी स्वप्नवत ही रह जाता है। अंतःकरण में अंतःकरण की सत्ता भी स्वप्नवत रह जाती है। तो ये व्यवहार काल में ऐसा कहा जाता है कि वो स्वप्नवत जगत को देखता है, पर वास्तव में ज्ञानी पुरुष स्वप्नवत जगत को देखता नहीं, क्योंकि स्वप्न में देखने वाला अंतःकरण उसका है नहीं। इसी प्रकार भगवत प्रेम को प्राप्त, भगवत प्राप्त भगवान के लीला विहार में जो सम्मिलित है, ऐसा भक्त पुरुष ये संसार को, बाहर और भीतर को जैसा हम लोग देखते हैं ऐसा नहीं देखता। बाहर भी और भीतर भी, वियोग में भी संयोग में भी वो नित्य भगवान के साथ उसका मिलन है। वो ऐसी भूमिका पर पहुंच जाता है जिस भूमिका में बिछो है ही नहीं। जो भूमिका नित्य मिलन की भूमिका है, नित्य राष्ट्र की भूमिका है, वो भूमिका, उस भूमिका में जब बाहर की स्थिति होती है तो दंभ नहीं होता, छल नहीं होता, कपट नहीं होता, माया लीला नहीं होती। वो रसास्वादन के लिए प्रेम देवता ही, स्वयं भगवान ही वियोग के रूप में, बिछोह के रूप में, और वियोग बिछोह की आरती के रूप में, पीड़ा के रूप में प्रकट होकर रसास्वादन करते कराते हैं जीव रस का। तो कल जो पद हुआ था उसमें और आज वाले पद में भी उसी वियोग की लीला का एक चित्रण है। तो उसका अर्थ तो करना मेरे लिए कठिन है। क्यों कठिन है? वो कहने की तो बात नहीं, वो जब बात सही सुनी जाती है तो वो चित्र आंखों के सामने आ जाता है, तो बोलना होता नहीं, बोली बंद हो जाती है। इसीलिए ध्यानवान भी मैं नहीं कर सकता। कुछ ऐसा ही, ऐसा रोग हो गया है, बीमारी हो गई है। तो इसलिए कल वाला जो वर्णन था वो तो किसी अंश में उद्धव के द्वारा कहा हुआ था, पर आज से श्याम सुंदर स्वयं इस पद में वहां देखी हुई स्थिति का और अपनी स्थिति का बड़े प्रेम के स्तर पर स्वयं उपस्थित होकर, वैसे बनकर अपनी अनुभूति का प्रकाश कर रहे हैं।
तो वो कहने सुनने की बात नहीं है, लेकिन इतनी बात है उसमें बहुत मोटे रूप में हमको ये देखना चाहिए कि यदि हम भगवान के लिए व्याकुल होते हैं तो भगवान हमारे लिए अत्यंत व्याकुल होते हैं। हमारी व्याकुलता भगवान की व्याकुलता में आत्यंतिकता ला देती है, दूसरे काम के लिए नहीं, भगवत प्रेम के लिए, भगवत मिलन के लिए जो व्याकुलता होती है, वो व्याकुलता भगवान में व्याकुलता ही पैदा नहीं करती, भगवान में आत्यंतिक व्याकुलता पैदा कर देती है। और भगवान स्वयं ऐसे बहुत से लीला के दृश्य, लीला के प्रसंग हैं जो कहने सुनने में नहीं आते, जहाँ पर व्याकुलता होती है, भक्त में व्याकुलता में मूर्छा होती है और वहाँ स्वयं भगवान प्रकट हो जाते हैं। वहाँ थे नहीं पर प्रकट हो जाते हैं, आ जाते हैं। उस व्याकुलता को सह नहीं सकते, बल्कि जहाँ प्रेम चर्चा होती है उसको भी भगवान स्वयं उपस्थित होकर सुनना चाहते हैं, रह नहीं सकते अलग। एक महात्मा ने ये जगन्नाथ जी की जो मूर्तियां हैं इनके रहस्य बताते हुए कहा था, कहाँ तक ठीक हमें नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ये ब्रज छोड़कर चले गए, तो ब्रज की जब चर्चा होती, सखाओं की, माता पिता की, गोपवधुओं की, तो भगवान व्याकुल से हो जाते, खास करके गोपांगनाओं की चर्चा में। तो वो चर्चा सुनने का मन होता रानियों का। रानियां बड़ी सती साध्वी, ये समंजसा रति की मूर्ति है। ये तीन रति मानी है साधारण समंजसा समर्था। तो गोपांगनाओं की समर्था रति है, ये राज महिषियों की समंजसा रति है और साधारण रति है नीचे वाली। तो ये भी बहुत उच्च स्थान पर आरूढ़ हैं, राज महिषियां कोई कम नहीं, उनका भी एक एक चंद्र रजकन महामुनियों के लिए पूजनीय है, मामूली नहीं। तो उनके मन में वहां की लीला सुनने की इच्छा होती कि वहां पर ये श्याम सुंदर इतने विनोद क्यों हैं, हम सुने। श्याम सुंदर से पूछते, वो कहीं कहना शुरू करते तो दो एक शब्द तो बोल सकते और फिर दुर्बल हो जाते, अश्रुधारा बहने लगती, वाणी गदगद हो जाती और बाह्य चेतना लुप्त हो जाती श्याम सुंदर की। तो पूछने का साहस नहीं होता। तो होते होते ये बात मन में आई कि रोहिणी मैया उस समय वहां थी। रोहिणी मैया सब बातों को जानती है और रोहिणी मैया भी स्त्री जाति, हम भी स्त्री जाति, इसलिए हमारे सामने कोई रहस्य की बात होगी तो मैया कृपा करके बता देंगी। तो मैया के पास वो रानियां गई, रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, चौरंदा जी, मादन जी जी, सब के सब गई। जा करके बड़ी प्रार्थना की कि माता आप कृपा करो, जो कुछ भी हम जितनी भी हमारे योग्यता आप समझती हैं उस योग्यता के अनुसार आप वहां का कुछ रहस्य हमें सुनाएं तो हम भी कृतार्थ हैं। हम भी देखें कि वो कौन सी ऐसी ऊंची चीज है जिस पर ये भगवान इतने मुग्ध हैं और हमने उसकी कमी है। तो मैया ने कहा कि देखो भाई,
ये रहस्य की बात है। तो कन्हैया और दाऊ न हो तब तो हम कहें, और उन दोनों के सामने तो हम कहेंगे नहीं। तो बोले इसका उपाय रखें। बोले उपाय क्या रखेंगे? अब ये दिन में तो राज दरबार में रहते हैं, तो ये जब यहाँ घर में न रहे उस समय आप कह दिया करें। बोले उस समय तो कह दिया करें, पर वो आ जाए तो। बोले ये एक आदत हमने देखी है, जहाँ ये इनकी चर्चा होती है, प्रेम चर्चा, और वो इतनी ऊंची चर्चा, महाराज इस प्रेम चर्चा का इतना महत्व श्रीमद् भागवत में बताया है जिसकी कोई सीमा नहीं। ऐसे श्लोक 2-3 जगह आते हैं। पुनयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किंचाशिष। तो कहते हैं किसी भगवत प्रेमी का संग मिल जाए एक लव मात्र के समय के लिए, भगवत प्रेमी का संग भगवत चर्चा के लिए। और उधर ये संसार के बड़े से बड़े भोगों की तो कोई बात ही नहीं, ये तो नगण्य है, तुच्छ है। न स्वर्गम न अपुनर्भवम, स्वर्ग की भी तुलना नहीं होती, और अपुनर्भव पुनर्जन्म न हो ऐसे मोक्ष की भी तुलना नहीं होती उस लव मात्र के भगवत संगी के संग के साथ। तो भगवत प्रेम चर्चा ये भगवान को अत्यंत प्रिय होती है। भगवान वहाँ पर स्वयं समुपस्थित रहते हैं, और यदि अवसर पाते हैं और वो प्रेम चर्चा यदि सच्ची और प्रेमी यदि वास्तविक प्रेमी, तो भगवान उस प्रेम गोष्ठी में स्वयं समुपस्थित हो जाते हैं प्रकट रूप में। तो ये बात रोहिणी जी जानती थी। तो रोहिणी जी ने कहा कि वो कन्हैया और दाऊ वहां तक यहाँ की चर्चा पहुंचे बिना रहेंगे नहीं, बात तो करेंगे यहाँ और सुनेंगे वो वहां, और वो आए बिना रहेंगे नहीं। तब बोले क्या करें? बोले एक उपाय करो, सुभद्रा बहन है, सुभद्रा को दरवाजे पर बैठा दो पहरे पर। सुभद्रा दरवाजे पर बैठी रहेगी, और सुभद्रा जी यदि कन्हैया और दाऊ आए तो सुभद्रा जी कह देगी कि माँ की आज्ञा नहीं है, तुम यहीं खड़े रहो। तो वो बेचारे थे, माँ की आज्ञा का उल्लंघन कर नहीं सकते, तो खड़े रहेंगे। ये उपाय, ये योजना बनी, और योजना के अनुसार कार्य हुआ। दोपहर का समय माता रोहिणी ने प्रेम चर्चा शुरू की, और कन्हैया और दाऊ व्याकुल हुए वहां पर। अब वो राज्यसभा का काम कौन देखे? कुछ देर तो किसी तरह से रुके कि बंद हो जाए, चर्चा बंद तो हुई नहीं। तो ये दौड़ करके महल के दरवाजे पर आए, तो बहन बैठी। मेरे भैया रुक जाओ यहीं पर। बोले बाई की उसकी हमको बहन है। बोले माँ जी का हुक्म है। रोहिणी मैया ने कह दिया है कि कन्हैया और दाऊ आवत वहीं बैठा लेना, जब हम कहें तब आने देंगे। अब कोई उपाय नहीं, उपाय नहीं। तो वहां बैठ गए, सुभद्रा जी के आसपास दोनों भैया बैठ गए। प्रेम चर्चा होने लगी। होने होते प्रेम की चर्चा ने, व्रत ने इनके तमाम श्री को द्रवित करना आरंभ कर दिया। जितना इसमें जो कठिन भाग था वो तमाम द्रव रूप हो गया। हाथ जो थे, हाथ इतने ये तो द्रव रूप होकर के बह गए, और मुंह का बहुत सा अंश बह गया, कान का बहुत सा, इस तरह से कुछ अटपटा सा रूप हो गया। साथ साथ सुभद्रा जी का भी। अब वो भगवान की प्रेरणा की कहीं पूरा ही न बह जाए, तो नारद जी आए। नारद जी ने आकर के कहा क्या बात है महाराज, क्या हो रहा है? बोले देखो ये हो रहा है। तो नारद जी ने अंदर तो रुकवाया, तो ये जड़वत हो गए, काठ के बन गए, बिल्कुल जैसे थे
वैसे कांच के रह गए, कांच के रह गए तो पर कोई कांच के होकर जड़ तो हुए नहीं, फिर भगवान उनका एक रूप ये कांच के होकर रह गए। तो नारद जी ने कहा महाराज क्या लीला थी? बोले तुम ही देखो ऐसी ऐसी बात है। तो तुम आ गए, बड़ा अच्छा हुआ। तो बोले महाराज हमारी एक प्रार्थना, हम एक वरदान मांगते हैं आपसे। बोले क्या वरदान? बोले ये वरदान दो कि एक रूप आपका ठीक इसी रूप में, ऐसे चिपटे कान और ऐसी चिपटी आंखें और दोनों हाथ नहीं पैर नहीं, इस प्रकार के रूप में आप बने रहो। इंद्रद्युम्न फिर ले जाएंगे समुद्र के तट पर, वो नील पर्वत पर, वहां आप विराजेंगे। तो भगवान ने कहा तथास्तु। ये कथा उन्होंने कही, हमको मालूम नहीं कहाँ की कथा है, कल्याण में तो हमने उनके नाम से छाप दी थी। तो पर ये असत्य हो ऐसा नहीं मानना चाहिए, सत्य हो सकती है। तो भगवान जो है ये प्रेम रस उनका अपना ही स्वरूप है, पर उस अपने रस का आस्वादन करने के लिए वो नित्य लालायित रहते हैं। तो जहां पर भी प्रेम रस का ये फिर बार बार ये याद करने की चीज है, प्रेम की भित्ति त्याग है। भला त्याग जहां त्याग नहीं है उनको तो प्रेम की चर्चा नहीं करनी चाहिए। भोग उसमें प्रेम का संबंध ही नहीं है, बिल्कुल उनका संबंध है। तो वहां फिर वो पवित्र निर्मल मधुरात मधुर रस है, वो भगवान का स्वरूपगत रस है। पर वो भक्त के द्वारा जब भगवान उस रस को प्राप्त करते हैं तो बड़ा मधुर भगवान को लगता, अपनी रस है, उसमें माधुर्य उन्हीं का है। तो उन्हीं का माधुर्य मधुरतम होकर उस मधुर को भी माधुर्य देने वाला, उस मधुर राशि में भी विशेष मधुरता भर देने वाला ये रस होता है। तो इस रस के लिए स्वयं भगवान लालायित होते हैं। तो ये भगवान जो अनुभव करते हैं ये इनकी कहने की चीज नहीं है, ये बनावट ही नहीं है। भगवान में दोष भी नहीं आता, भगवान नाट्य भी नहीं है उनका। ये भक्तों के साथ जो भगवान की लीला है ये वास्तविक है, यथार्थ है। भगवान स्वयं वैसे बनकर इन लीलाओं का आस्वादन करते कराते हैं। ये भगवान की भागवती लीला है। तो इस भागवती लीला में ये प्रधानता है भगवत प्रेम की, भगवत रस की। तो जहाँ भगवान के लिए भक्त व्याकुल होता है वहाँ भगवान उस भक्त के लिए अत्यंत व्याकुल होते हैं। जहाँ भक्त भगवान को मिलने के लिए अपने सारे दूसरे संबंधों को छोड़ देता है, वहाँ भगवान भी कहते हैं हम भी अपने संबंधों को भूल जाते हैं। साधु हृदय मजन, तो ये तो उनकी बड़ी राज दरबार की घोषणा है, प्रेम दरबार की नहीं। ये तो ऐश्वर्य के दरबार में भगवान विष्णु वैकुंठ का ईश्वर भगवान ये बोलते हैं और दुर्वासा जी के प्रति साधु हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तो हम मजन्य तो न जानती ना हम तेज मनागति। बड़े आप तो सर्वज्ञ है ना, आपकी सर्वज्ञता आप कुंठित क्यों करते हैं? थोड़े से दायरे में आ जाते हैं, आप कहते हैं दूसरे को जानते ही नहीं, ये क्या बात है? पर वहां उस साधु भक्तों का, उन प्रेमियों का, किन प्रेमियों का, ये धारागार पुत्रात्मान प्राणाम वित्त निमन परम हित्वा माम शरणम यातः कथम तुम कहे। ये भगवान उनका डेफिनेशन उनका रूप बताते, लक्षण बतलाते हैं, वो भक्त कैसे होते हैं। दारागार पुत्रात्मान प्राणाम वित्तम इमं परम, स्त्री पुत्र पति परिवार धन मकान जमीन, ये यश मान कीर्ति मत मतांतर सिद्धांत, ये लोग परलोक भोग मोक्ष, जो सबका परित्याग करके
केवल और केवल भगवान कहते हैं जो मेरे हो गए उनको मैं कैसे छोड़ दूं बताओ, वो मेरे मैं उनका। तो वहां अपने को भगवान पराधीन घोषित करते हैं। ये भागवत के जो शब्द हैं ना, ये बड़े अनोखे शब्द हैं, ये आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। अपने मुंह से भगवान जो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, जिनकी माया से स्वतंत्र सारे के सारे सुरमुनि हैं, बड़े से बड़े देवता जिनकी माया के इशारे पर नाचते हैं, वे भगवान, स्वयं भगवान, सर्वेश्वर भगवान, अखिलेश्वर भगवान, सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, अहम भक्त पराधीनो, हे स्वतंत्र द्विज, हे द्विज, हे ब्राह्मण पुकार के कहते हैं। और इससे कहते हैं, किससे कहते हैं, जरा यहाँ का दृश्य आप सामने रखिए। एक सताया हुआ ब्राह्मण जिसके पीछे पीछे स्वयं भगवान का चक्र चला आ रहा है उसका वध करने के लिए, और वो ब्राह्मण ऋषि जिसकी तमाम लोकों में जाने की गति है, जो महान तपस्वी है, जो तप का पुंज है, इस प्रकार का महात्मा ब्राह्मण दुर्वासा दौड़ता हुआ था, त्राही त्राही भगवान बचाओ, भगवान बचाओ, मैं आ गया शरण में, मुझे बचाओ। और शरण में आए हुए को अपने शस्त्र से, दूसरे से नहीं, ये बचाने की प्रार्थना करता है। दूर से उस पुकारते हुए को ये दूर से कह देते हैं अहम भक्त पराधीनो, हे स्वतंत्र द्विज, अरे ब्राह्मण मैं पराधीन हूँ, परतंत्र सा हूँ, भक्त के पराधीन हूँ, कुछ कर नहीं सकता। आखिर उससे कहते क्या है, अंत में कहते हैं कि मेरी सामर्थ्य नहीं तो तुमको मैं बचा सकूं, तुम्हें बचना है तो जिसका अपराध किया है उसी के पास जाओ। दुर्वासा को भेज देते हैं वापस अम्बरीश के पास, और भक्त की क्या स्थिति है, मेरे कारण मैं कितना अपराधी, मैं कितना दोषी, मेरे कारण से और ऋषि को, ब्राह्मण को कितना कष्ट हो रहा है, मैं अन्न जल ग्रहण कैसे करूं। इस लोक की गणना के अनुसार, काल गणना के अनुसार साल भर बीत गया। साल भर में वो दुर्वासा जी लौटे, तब तक ये अम्बरीश यूं खड़ा रहा, न अन्न ग्रहण न जल ग्रहण, मेरे कारण से ब्राह्मण को इतना कष्ट, मैं महाफटित लौटे वहां से दुर्वासा। दूर से ही अम्बरीश अम्बरीश अम्बरीश, तुम बचाओ, तुम भक्त हो। अम्बरीश ने तो उनकी बात सुनने के पहले ही चक्र भगवान का स्तवन प्रारंभ कर दिया। भगवान आप शांत हो जाओ, आप भगवत स्वरूप हैं, आप शांत हो जाओ, ब्राह्मण पर क्षमा करो। दुर्वासा ने देखा कि भक्त ऐसा होता है जिसको मारने के लिए मैंने कृत्या उत्पन्न की, जिसको वध करने का प्रयास करने में मैंने कुछ कमी नहीं रखी, वो मेरे बचाने के लिए, मेरी रक्षा के लिए अन्य जन परित्याग करके रहा, तो आज मेरी मृत्यु सामने देख करके भी वो मेरी मृत्यु में चाहकर मुझे बचाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। ये भक्त का गौरव है, ये भक्ति की महिमा है। मंद करके सुकर भलाई, उमा संत की यही बड़ाई। तो ऐसे जो त्यागी महान भक्त होते हैं, उन्हीं प्रेम का रस उदय होता है, हरेक में नहीं होता, हरेक में नहीं होता। भक्त तो बहुत होते हैं, भक्त जो एक बार भगवान का नाम ले, वो भी परम भक्त, वो भी हम लोगों के लिए, मेरे जैसे के लिए तो वो भी नमस्कार के लिए जो उसकी चरण धूलि लेनी चाहिए। परंतु वास्तविक भक्त जिसके वश में भगवान होते हैं, वो भगवान को वश में नहीं करना चाहता। भगवान को वश में करने की उसके मन में कल्पना ही नहीं होती। वो तो सब कुछ त्याग कर अपने आप को भगवान के चरणों में बिना शर्त के डाल देता है। मैं पापी, मैं असमर्थ, मैं दीन, मैं हीन, आप अपनी दया से, अपनी करुणा से, अपने बुर्ज से मुझे अपनाओ। उसको अपने पर भरोसा नहीं, वो तो उनके सौभाग्य पर, उनकी दया पर, उनकी करुणा पर
अभूतपूर्वम भाव किंवा सर्वम सहने सहजन्य दुखम किंतु तदग्रे शरणागतानाम परा भगवनाथ न ते निरूप है। आपके सामने सगन में चला गया, यही लौट गया, तो आप विचार लो, मैं मेरे लिए तो कौन, मैं तो ऐसे ही धक्के खाता रहा, कोई नई बात नहीं है। तो वो भक्त कभी अपने को अधिकारी नहीं मानता, भक्त कभी अपने को पुरुषार्थी नहीं मानता, पर वो त्याग मूर्ति होता है, वो सारे पुरुषार्थों का सम्राट होता है, क्योंकि सारा पुरुषार्थ तो है अपने आप को भगवान के समर्पित कर देने में। ये सर्वोच्च पुरुषार्थ है, जहाँ पर अहंता, ममता, वासना, कामना, आसक्ति इत्यादि सारी के सारी भगवान के समर्पित हो जाती है। ये सर्वोच्च पुरुषार्थ है, पर वो इस पुरुषार्थ में अपने को महान वीर समझता है। उसके अंदर जो रस पैदा होता है वो होता है भगवद रस, उसी का नाम प्रेम है। और उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए भगवान स्वयं लालायित रहते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है, बड़ी सुंदर बात है, कोई इसमें अयौक्तिक बात नहीं है और न कोई इसमें अनाचार की बात है इस दृष्टिकोण से देखने पर। श्री राधा जी अपने को कभी भगवान की आराध्या नहीं मानती, वो तो आराधिका बनने के योग्य भी अपने को नहीं मानती है, तो श्री कृष्ण इनको आराध्या मानते हैं। वो देखते हैं कि मुझको सुखी देखकर इनको जो सुख होता है, या हम भी अनुभव करें सुख का, अरे उसमें आएगा कैसे अनुभव होगा, उनके रूप में आएगा कैसे अनुभव होगा इसका। तो वो विषयालंबन से आश्रयालंबन बनना चाहते हैं स्वयं। और भगवान, ये हमारे वृंदावन में ऐसे कुछ संप्रदाय हैं जो संप्रदाय केवल श्री राधिका जी को ही आराध्या भगवान की मानते हैं, मनवाते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है, पर आराध्य तो भगवान ही सबके, भगवान के नाते राधा की आराध्या है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि भगवान स्वयं उस प्रेमी की उपासना करते हैं। क्यों उपासना करते हैं? कि भगवान रसज्ञ है, भगवान गुणग्राही है, भगवान स्वयं, उनका एक नाम कृतज्ञ है, भगवान का एक नाम कृतज्ञ है। जो उनके प्रति थोड़ी सी भी कुछ सेवा की भावना करता है, भगवान इतने कृतज्ञ हो जाते हैं कि उसको अपने आप को दे करके भी नहीं मानते हैं। सकुचित सकृत प्रणाम किए हुए, एक बार भी जिसने प्रणाम कर लिया, जिसने तो प्रणाम कर लिया, आप इसको क्या दे दें, संकोच करते हैं। प्रणाम कर लिया तो इसको क्या करें, क्या कैसे इस ऋण से मुक्त हो, इसने तो प्रणाम कर लिया। तो इस प्रकार से भगवान का स्वाभाविक संकेत उनका स्वभाव है, दाता है। दाता जो होता है ना, हमेशा फरमाता है, दादा फरमाया का क्या भला, जो उदार होता है वो संकोची होता है, और जो उदार नहीं होता, विज्ञापनी होता है, वो इसीलिए जो असली दाता होते हैं ना, वो गुपचुप दान करते। भगवान कितना दान करते किसी को मालूम है? कि नदियों में पानी आ गया, सूर्य में प्रकाश आ गया, चंद्रमा में अमृत आ गया, वायु में वहन करने की शक्ति आ गई, वृक्षों में पत्ते आ गए, फल आ गए, इनमें मिठास आ गया, माधुर्य आ गया, रस आ गया। कौन रात दिन दे रहा हम लोगों को? पर कहीं विज्ञापन है, किसी पेड़ पर लिखा है कि ये भगवान ये कहे कि हम ये रस भर रहे हैं, हम ये सौंदर्य भर रहे हैं, हम ये माधुर्य भर रहे हैं। रात दिन देते देते देते, पर अपने को तो प्रत्यक्ष रखते हुए नहीं छिपाए रखते। कोई जानते नहीं भगवान देते हैं, बोले हमने बीज बोया जी और हमने फल पैदा किया, ये हमारी उपजाई हुई चीज है। आजकल तो लोग यहाँ तक कहते हैं मेरे भगवान को भी हमने पैदा किया। भगवान भी मानव मस्तिष्क की कल्पना है। आज के जो अधिक पढ़े लिखे लोग हैं वो यहाँ तक कहते हैं कि भगवान जो है ये मानव मस्तिष्क की कल्पना है, भगवान कोई वस्तु नहीं है। मनुष्य के दुर्बल मस्तिष्क ने भगवान की कल्पना कर ली। तो यदि भगवान कभी इस कल्पना कहने वाले को भी मारने नहीं आते और अपनी दानशीलता का भी कोई विज्ञापन नहीं करते, तो उदार होता है वो हमेशा ही संकोची हुआ करता है। तो भगवान उदार है,
उदार हैं, इसीलिए वो भक्त पूजक है, इसीलिए वो रस के ग्राही है, इसीलिए वो स्वयं रस सागर होकर भी और रस की बूंद के लिए वो सूखे से बन जाते हैं और उस बूंद के प्राप्त करने के लिए वो स्वयं सचेष्ट होते हैं और उसको ले करके आस्वादन करते हैं। उस रस सागर वो और रस के छोटे से तवाग में अवगाहन करता है, छोटा बनकर नगण्य बनकर उसमें आता है। क्यों? ये भगवान का प्रेम स्वभाव है, रसग्राही स्वभाव है। तो इस स्वभाव की ही ये महिमा है जो भगवान इस प्रकार से उद्धव के सामने अपने को निष्ठुर साबित करते हुए सप्रमाण कि क्या क्या देखा, उस समय हमें क्या करना चाहिए था, हमने क्या नहीं किया। और वास्तव में भगवान के वियोग में ऐसे ही होना चाहिए। पृथ्वी फट गई, नदी वो पेड़ सूख गए, गायें और बछड़े डकारने लगे, बैल डकारने लगे, पशु पक्षियों के प्राण सूख गए। ये सब भगवान के वियोग में वहां पर हुआ और ऐसा ही होना चाहिए। तभी भगवान की वास्तविक हमारी इच्छा है इसका पता लगता है। और नहीं तो हम आराम से बोले भगवान की तो प्राप्ति होनी चाहिए और जरा भी त्याग के लिए तैयारी नहीं और भोगों में चरखा पचाना नहीं, इनको तो छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं। भगवान जरूर मिल जाते। जैसे मोटर गाड़ी रहती है ना हमारे उसमें अस्तबल में, इसी प्रकार भगवान में रह जाए। मोटर भी जरूरी चीज, भगवान भी जरूरी चीज रहे तो उनकी तरह ही न रह जाना चाहिए। बस इतना सा भगवान का हम लोग आदर करते हैं। तो ऐसी अवस्था में भगवान भी को देखने भाई जब इनकी क्या होगी तो हम भी आए, सभी बेचारे आते हैं। भगवान बार बार हमें जो भगवान की स्मृति आती है हमारे मन में, जो भगवान आते हैं और हम जो भूल जाते हैं, इसका अर्थ क्या है? आए हुए भगवान को लौटा देते हैं। बोले महाराज अभी दूसरा जरूरी काम है, आप फिर आए, काम करा, फिर आप तो कोई काम आपको नहीं, फिर हो जाए सके। तो यूं भगवान को लौटा देते हैं हम। तब भी भगवान आते हैं, उनके आए हुए का आदर करें और जो कुछ उनकी चीज हम उनको देने लगे, वो कहेंगे हम तो बड़े कृतज्ञ, तुमने तो हमको सब दे दिया और हम तो तुम्हारे ऋणी हो गए। तो ये भगवान का प्रेम स्वभाव है। हरिओम का पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवान का प्रेम और भक्त की महिमा। इसका कैसेट संख्या है 174। यह प्रवचन पूज्य भाई जी ने गीता भवन स्वर्गाश्रम में 13 मई 1968 सोमवार को दिया था। रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले